22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जिस तरीके से भारत को एक गहरा घाव पहुंचा है और इस घटना ने भारत को झकझोर कर दिया, बल्कि आपको ये भी बता दें कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी गहरा आघात पहुंचाया है। जिस तरीके से हमले में 28 बेकसूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो महज वहां पर घूमने गए थे, कश्मीर की सुंदरता का लुत्फ उठाने गए थे, उनको मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने। और आपको बता दें, पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं ना कहीं गुस्सा है वो उबल रहा है। और साथ ही साथ हमला ऐसे समय पर हुआ जब भारत पहले से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव झेल रहा था। ऐसे में ये हमला हुआ और भारत सरकार ने बहुत ही जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। इससे कहीं ना कहीं एक बौखलाहट ज़रूर है पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया और ये कहा कि अब भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाएगा। इन सबको लेकर के यहाँ पर आपको कुछ बात बता दूं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनातनी का माहौल है वो देखा जा रहा है। तनाव सबसे ज़्यादा हो गया है, युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ कहा है कि भारत अगर सिंधु जल रोकता है या हमला करता है तो उसका जवाब हम परमाणु बम से देंगे। ये बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। उन्होंने ये बात कही है और कहा है कि सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान पारंपरिक ही नहीं बल्कि परमाणु हथियार से भी जवाब देगा। और हम सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु जो हथियार हैं वो हैं, परमाणु हथियारों से संपन्न है दोनों देश। और ऐसे में जब ये बयानबाजी आती है तो कहीं ना कहीं ये एक वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय ज़रूर बन गया है, क्योंकि दोनों देश, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि परमाणु हथियार से संपन्न है। पाक राजदूत की बात करें तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत के सैन्य दस्तावेज लीक हुए हैं जिसमें पाकिस्तान पर हमले की जो योजना है वो बनाई जा रही है। जाहिर है पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है, हालांकि पाकिस्तान उसका खुलासा नहीं कर रहा है, वो मना कर रहा है कि हमारा हाथ नहीं था इस आतंकी हमले के पीछे। लेकिन फिलहाल जो दस्तावेज मिले हैं उसमें ये साफ है कि भारत युद्ध का जो एक प्रोसेस है, जो प्रिपरेशन है वो कर रहा है और लाजमी है, करे भी क्यों ना। भारत के 28 बेकसूर वहाँ पर मारे गए हैं जो पाकिस्तान की खूबसूरती का, जम्मू कश्मीर में पहलगाम की खूबसूरती का लुत्फ उठाने गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा भी खुलासा हो रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से यहाँ दावा किया जा रहा है कि भारत अगर सिंधु जल समझौता रोकता है तो फिलहाल पाकिस्तान को इसका जवाब परमाणु हथियार से देना होगा। ये चिंता का विषय ज़रूर बन गया है क्योंकि दोनों देश परमाणु हथियार से संपन्न है। देखने वाली ये बात होगी एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक जो योजनाएं हैं वो अपनाएगा और तीनों सेनाओं को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो बड़ा हमला है ये कब होता है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के बैठकें हो रही हैं और पाकिस्तान और भारत में जो तनाव और तनातनी का माहौल है वो लगातार जारी है।